अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को आज की इस वीडियो क्लास में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, ये है नई बुक जो आई है, इसको ज़रा इसके थोड़े से आप दर्शन कर लें किस तरह से ये है किताब। ये आपकी जो है मैथमेटिक्स फॉर 10 क्लास ये बुक है। ओके, सिंटेक्स बुक बोर्ड वालों ने इसको 2022 में आई है। ये इसका कुछ व्यू आपके सामने आ रहा होगा। आज से हम जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेट्स एंड फंक्शन, जिसमें हम सेट्स एंड फंक्शन पर बात करेंगे। ओके, इस पर गुफ्तगू रहेगी हमारी आपसे। ये इसके कंटेंट्स, अगर कोई देखना चाहे तो कंटेंट्स देख ले। पहला यूनिट 17 से स्टार्ट है। वजह ये है कि यहाँ पे जो 16 चैप्टर है वो तो आपने 9 क्लास में पढ़े हुए हैं, तो इस मैट्रिक क्लास में पहला चैप्टर 17 नंबर कहलाया, इस लिहाज से सही है। तो सेट्स एंड फंक्शन जो है पहला चैप्टर है। उसके बाद वेरिएशन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस तरह से सिलसिला आगे बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट तकरीबन वैसी ही चीज़ें हैं, लेकिन चूंकि सवालात तब्दील कर दिए, पुरानी किताब वाले क्वेश्चन नहीं लिए उन्होंने एग्जैक्टली, इस लिहाज से बुक जो है वो चेंज हो गई है और नए सिरे से इस काम को करना होगा। सेट्स एंड फंक्शंस, ये 17 यूनिट आपके सामने आ गया। देखिए, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उस चैप्टर की डेफिनेशन होती है कि वो है क्या एक्चुअली। देखिए आपके सामने जो यकीनन सबसे पहले बात यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ऑपरेशन किससे स्टार्ट हो रही है, यहाँ देखो सामने, ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स पे कुछ ऑपरेशन है जो हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा 17.1 है। रिकॉल द सेट डिनोटेड बाय NWZORPQNR। ये क्या चीज़ें हैं, ये आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा सिर्फ एक रिव्यू दे दें। सबसे पहला जो सेट आता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर को इस टाइप के एन से शो किया जाता है, आपको नजर आ रहा होगा। जो 1 से स्टार्ट हो नंबर्स को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। जो किससे स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, और ये प्लस में होते हैं, याद रखिएगा। फिर उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर आते हैं। सेट ऑफ होल नंबर में करते हैं कि नेचुरल नंबर से पहले सिर्फ आप 0 लगा दें तो ये सेट ऑफ होल नंबर बन जाता है, और इसको W से शो करते हैं। इधर क्लियर। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, उसको G से शो करते हैं। ये सारे होल नंबर्स होते हैं, प्लस में और माइनस में, लेकिन इसमें कोई जो वो नहीं होगा, कौन नहीं होगा, डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो +1 -1 +2 -2 इस तरह से नंबर होंगे, तो ये जो है इंटीजर्स कहलाते हैं। उसके बाद सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर किसे कहते हैं, आप जानते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। +2 -2 +4 -4 +6 -6। याद रहे, 0 को भी इवन नंबर माना गया, डोंट फॉरगेट। 0 भी कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो 0 को भी आपकी इस किताब में इवन माना गया है। बाज़ कुतुब में इवन नहीं लिया गया, लेकिन ये इवन नंबर मानते हैं इसे। सेट ऑफ ऑड नंबर्स किसे कहते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते, 1 3 5 7। अब ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, बोले सेट ऑफ ऑड नंबर्स। उसके बाद सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, वो क्या होते हैं। हमारे साथ जो है हसनैन अहमद मौजूद हैं, वो भी ये सीख रहे हैं, साथ में हम इस वीडियो क्लास को भी बना रहे हैं। प्राइम नंबर्स जो है वो है 2 3 5 7। इसको मैं चाहूंगा थोड़ा सा समझ लें। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 और अपने आप से डिवाइड हो सकते हो, फकत उन्हें प्राइम नंबर्स कहा जाता है। किस से डिवाइड हो सकते हैं स्टूडेंट्स, 1 से और अपने आप से। मैं एक छोटी सी मिसाल के जरिए चाहूंगा कि इसको हम थोड़ा समझ लें। मिसाल के तौर पर ये पहला प्राइम नंबर 2 है। ये प्राइम नंबर क्यों है, जो 2 किस से डिवाइड हो सकता है बताइए। तो देखिए 2 ऐसा नंबर है जो 1 से, हर नंबर 1 से तो डिवाइड हो सकता है और अपने आप से भी हो सकता है ना। 1 to the 2 माइनस करने पर रिमाइंडर 0 आ गया। अब इस 2 को फिर 1 से, 2 1 दा 2 अपने आप से भी डिवाइड हो सकता है, 2 1 दा 2 माइनस करने पे जवाब क्या आ गया, 0, रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब है 2 एक ऐसा नंबर है जो 1 से और अपने आप से डिवाइड हो सकता है। किसी तीसरे नंबर से ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकता, लिहाजा इसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। इसी तरीके से क्या 4 प्राइम नंबर है, अगर मैं आपसे कहूं तो अब जो 4 है वो 4 नंबर 1 से अपने आप से तो डिवाइड हो ही सकता है, लेकिन 4 जो है साथ में 2 से भी डिवाइड हो सकता है, यानी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकता है। 2 to the, सॉरी यहाँ 4 लिखे, 2 to the 4, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। देखा आपने, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 ऐसा नंबर है जो 1 और अपने आप के अलावा तीसरे नंबर 2 से भी डिवाइड हो सकता है, लिहाजा ये प्राइम नहीं है। तो प्राइम नंबर सिर्फ वो होंगे जो 1 और अपने आप से डिवाइड हो सकते हो, और कोई तीसरे नंबर से भी कम डिवाइड हो सकता है, चौथे से, पांचवें से, फिर उसको कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये नाम याद रखिएगा, इन्हें क्या बोला जाता है, कॉम्पोजिट। इसके नाम मेरा ख्याल है यहाँ लिस्ट में शामिल नहीं किया इन्होंने, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो पहला कंपोजिट नंबर 4 आता है। दूसरा कौन सा होगा, 5 नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा,
6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, सारे ये कंपोजिट नंबर बन जाएंगे। तो प्राइम नंबर के अलावा जो है सारे कंपोजिट है, ठीक है। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, आइए देखिए। सेट ऑफ रेशनल, ये आ गया। रेशनल नंबर्स किन्हें कहा जाता है, रेशनल नंबर को क्यों से शो करते हैं, हर वो नंबर जिसको आप अपॉन की फॉर्म में लिख सकें। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में सेट लिखा गया है, तमाम एलिमेंट एक्स पर मुश्तमिल है, जबकि एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, पी अपॉन क्यू, एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। यानी इसका मतलब है कि आपने एक्स एलिमेंट को अपॉन की फॉर्म में लिखा। याद रहे कि जो पी और क्यू एन का ताल्लुक इंटीजर से होना चाहिए। इंटीजर हमने ऊपर पढ़ लिए, इंटीजर नंबर कौन से है, जेड देखो 1 2 3 प्लस माइनस में। तो ये, और एक चीज और भी है, इसमें क्यू नहीं होना, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। यानी हर वो नंबर जो अपॉन की फॉर्म में लिखा जा सकता हो वो इंटीजर है, और उसमें अपॉन में क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अपॉन की फॉर्म में लिखा जा सकता हो वो रेशनल है। कौन सा नंबर है, रेशनल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या ये 5 रेशनल नंबर है, रेजर ये वाला हाँ ये रेजर। आइए स्टूडेंट, इस पर थोड़ी सी मैं चाहूंगा कि आपसे बात, नंबर थ्योरी जो है ना, जब हम सेट पढ़ रहे हो और नंबर थ्योरी थोड़ी बहुत हमें जो है आनी चाहिए, ओके। और उसके बाद फिर सेट पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। यानी मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देखें, मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ 1/2, क्या ये रेशनल है, हसनैन बैठे में बताएंगे। इसको अपॉन की फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, तो रेशनल नंबर है। क्या ये 2 रेशनल नंबर है, सिर्फ 2 अगर लिखा हो, याद रहे कि 2 भी रेशनल है। क्यों, क्योंकि आदत के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं है। इसका मतलब है कि सिंगल कोई नंबर या इंटीजर होगा, 5 हो गया, 6 हो गया, तो ये भी कौन सा नंबर कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा। अच्छा ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो यूं समझ लो, मिसाल ऊपर ये 5 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको 10/2 लिख सकता हूँ, बोले 10 को 2 से डिवाइड करें क्या आएगा, 2 1 2 2 5 10, वही आ गया। तो 5 को आप अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब है, नहीं समझे बात को। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 भी रेशनल नंबर है। ये कॉन्सेप्ट है, यानी हर वो नंबर जिसको अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हो वो क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि पी भी इंटीजर नंबर से लिया गया है, क्यू भी इंटीजर नंबर से लिया गया, लिखा हुआ है यहाँ पे पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। लेकिन ये इसका मतलब होता है एंड, ये जो उल्टा भी बना हुआ है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी अपॉन में जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जब भी आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, लापता हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। मिसाल पर लिखा हुआ है 6, अगर मैं इसको 0 से डिवाइड कर दूं तो अब ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, इस पे डिफाइंड ही नहीं है, तो 0 नहीं होना चाहिए। इसको इन्फिनिटी बोलेंगे, हम आइंदा बड़ी क्लासेस में इस पे गुफ्तगू करेंगे आपसे, ओके। तो 0 नहीं होना चाहिए, ये शर्त याद रखिएगा, मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखें सेट ऑफ इरेशनल नंबर किसे कहते हैं स्टूडेंट, रेशनल नंबर समझने के बाद जो रेशनल नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, इरेशनल। इरेशनल को क्यू डैश से शो करते हैं स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ इसका, किससे शो करते हैं, क्यू डैश से। में तमाम एलिमेंट एक्स पर मुश्तमिल है, जबकि एक्स नॉट इक्वल टू पी अपॉन क्यू, यानी आप उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जबकि पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं, यानी जेड से ताल्लुक के ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखो ये इंटीजर्स, और जी वही बात है कि जी जो इंटीजर है उसमें क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। यानी इंटीजर में तो जी भी 0 भी शामिल है ना, लिहाजा क्यू जो है वो इंटीजर तो होगा लेकिन क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होगा तो अभी वजह बता दी कि फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो हर वो नंबर जिसको अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, अब इसकी मिसाल ले लें, मिसाल के तौर पर वो कौन सा नंबर है इसको अपॉन की फॉर्म में, आपके जहन में है असल कोई ऐसा नंबर कि जिसको अपॉन की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। मिसाल पर देखें लिखा हुआ, मैं आपके सामने एक मिसाल दे दूं। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका रूट निकालें, किसका, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, कैलकुलेटर था ना यहाँ पे कहीं, अगर 2 का रूट निकालें स्टूडेंट्स, आप लोग भी 2 का रूट निकालें तो 1.414, और ये नंबर चलते रहेंगे, स्टॉप ही नहीं होंगे। तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिक्वायरिंग नंबर से। नॉन रिक्वायरिंग का मतलब होता है ये रिपीट नहीं हो रहे तरतीब के साथ, तो नॉन रिक्वायरिंग है, बेतरतीब चलते चले जा रहे हैं। ये ऐसे यहाँ पर 2 का रूट लेके दिखाएंगे हमें, लीजिए अंडर रूट का बटन दबाएं और फिर 2 का बटन दबाएं और बताएं क्या आ रहा है, इक्वल टू क्या आया, 2 आगे 1 और 3 5 6, यानी चलता चला जा रहा है, रुक नहीं रहा, कैलकुलेटर एंड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो जितने भी इस टाइप के रूट होते हैं जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं रखते, यानी पॉइंट में जिनके जवाब आते हैं रूट लेने के बाद, तो याद रखिएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, ऐसे और नॉन रिक्वायरिंग होते हैं। ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर कहा जाता है, क्योंकि अब इसको आप पॉइंट में लिख ही नहीं सकते। ये वो बस है जो चलती चली आ रही है, रुक ही नहीं रही, अब रुकेगी तो लोग बैठेंगे ना इस पे, नहीं समझे बात को।
तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। मेरा ख्याल इतनी बात काफी है। फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स किन्हें कहा जाता है स्टूडेंट्स, जरा देख लें उसको भी। तमाम रेशनल और इरेशनल नंबर्स को एक यूनियन की शक्ल में लिख दें। तमाम रेशनल और इरेशनल नंबर का जो मजमुआ होता है दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। क्या कहते हैं उसे, रियल नंबर कहते हैं। क्या लिखा हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर में, बोलिए किसे कहते हैं रियल नंबर? रियल नंबर किन्हें कहा जाता है, तमाम क्यू यानी रेशनल और इरेशनल नंबर, इनको मिला दें, इनका यूनियन ले लें, क्यू और क्यू डैश, इन तमाम दोनों सेट्स का यूनियन ले लें तो जो बने लिखा हुआ है नीचे तो रियल नंबर कहलाएंगे। तो पता चला कि रियल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, रियल नंबर जो है वो यूनियन होता है किस किस का, बोले रेशनल और इरेशनल नंबर का। मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, ये आ गया, ठीक है, अब सही नजर आएगा। ये देखो ये रहा, ये रेशनल और इरेशनल का यूनियन है तो उसको रियल नंबर कहा जाएगा। अब यहाँ पर देखो गौर से, ये क्या लिखा हुआ है, ये जो एक्स पी अपॉन क्यू, ये किसको शो कर रहा है, बोले ये कौन से नंबर है, रेशनल या इरेशनल? हाँ, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है रेशनल, और यहाँ लिखा हुआ है एक्स नॉट इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ये कौन है, इरेशनल। और ये बीच में जो अलामत है इसका मतलब है या तो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, जबकि पी क्यू का ताल्लुक किससे, इंटीजर से है। एंड और जो क्यू है यानी अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड हो जाता है। समझ गए बात?